तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप लोग डर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे दोस्त राजीव ने बताई थी और राजीव को उनके पिता ने। एक गांव में एक परिवार था जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ था। ये कहानी तब की है जब वो बच्चा 3 महीने का हो चुका था। उनका कच्चा घर था, लेकिन वो घर भी बहुत बड़ा था उनका। और सामने की तरफ एक आंगन था। मौसम चल रहे थे ठंड के। उनके एक दूर के रिश्तेदार लगते थे जो कि एक तांत्रिक थे। इन सब चीज़ों के बारे में वो थोड़ी बहुत जानते थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जानते थे। वो हाल ही में हुए उस बच्चे को देखने के लिए आए थे। वो तकरीबन एक हफ्ते तक रहने के लिए वहाँ पर आए। शाम का समय था और वो बच्चा सो गया था। उसे उसकी माँ ने अंदर वाले कमरे में सुला दिया था और सभी लोग बाहर की तरफ बैठे हुए थे, मतलब आंगन में बैठे हुए थे। तभी अचानक से उस बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। वो किलकारी दे देकर हंस रहा था। वो जो बाबा थे उन्होंने पूछा, ये क्यों हंस रहा है, इसे जाकर देख कर आओ थोड़ा। उस बच्चे के पिता उसे उठा कर लाए और कहा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। कुछ टाइम बाद वो बच्चा फिर से सो गया और उन्होंने फिर से जाकर उसी कमरे में उस बच्चे को लेटा दिया। अगला दिन हुआ और अगले दिन की शाम में भी यही सब हुआ। लगातार 3 दिन निकल चुके थे। घर वाले इस चीज़ को हल्के में ले रहे थे, लेकिन बाबा समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तभी बाबा ने घर वालों से कहा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वरना बच्चे ऐसे तो नहीं हंसते हैं अपने आप में। बाबा ने उन सभी घर वालों से सलाह बना ली और बाबा ने मटर के सूखे हुए दाने मेन गेट के, मतलब उस कमरे के बाहर वाले गेट के सामने ही डाल दिए। वो दाने बाबा ने बिखेर दिए थे। बाबा ने कहा, अब देखो क्या होता है। तभी कमरे के अंदर से एक धुआं बाहर की तरफ निकल रहा था और एकदम से पटक की आवाज़ आई और बाबा ने, जैसे मानो कोई उन मटर के दानों में फिसल कर गिरा हो, बाबा ने उस धुएं का एक हिस्सा पकड़ा और छीन लिया। अब वो चीज़ सभी लोगों के सामने थी। वो एक औरत थी, मतलब एक पिशाचिनी थी। और जो बाबा ने छीना था वो उसका दुपट्टा था, जो वो सिर पर डाले हुए रहती थी। बाबा ने कहा, कौन है तू? फिर उस चुड़ैल ने अपना नाम बताया और कहा कि वो इसे खिलाने के लिए आती थी, मतलब उस बच्चे को खिलाने के लिए आती थी। और वो चुड़ैल बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि उसे उसका दुपट्टा दे दीजिए। बाबा ने कहा, नहीं, मैं ये दुपट्टा तुम्हें नहीं दूंगा। बाबा ने उस दुपट्टे को मंत्र द्वारा बांध लिया था, मतलब वो चुड़ैल भी अब उस दुपट्टे को छू नहीं सकती थी। राजीव बताता है कि उन्होंने तकरीबन 2 दिन तक उस चुड़ैल को अपने साथ रखा था, मतलब ऐसे ही घर का काम करवाते रहे। और ठीक 2 दिन बाद गांव में एक बारात आई हुई थी। चुड़ैल ने जाकर बाबा के पैर पकड़े और कहा कि प्लीज़ मुझे मेरी चुनरी दे दीजिए, मुझे इस बारात में नाचना है। दोस्तों, ये तो मैंने भी सुना है कि कई बहुत लोग रहते हैं जो बारात में नाचने के लिए आते हैं, लेकिन मैं ये कहानी पहली बार सुन रहा था तब, तो मुझे इतना यकीन नहीं हुआ। बाबा के मना करने के बावजूद भी वह पिशाचिनी बाबा के पैर पकड़े हुए थी। घर वालों ने कहा, दे ही दीजिए इसे, चले जाने दीजिए, एक बला तो छूटेगी। बाबा ने दुपट्टा निकाला और दे दिया उस पिशाचिनी को। तभी बाजे बज रहे थे। उस पिशाचिनी ने एक बार घूमा, दूसरी बार घूमा और तीसरी बार ऐसी घूमी कि वो गायब ही हो गई। दोस्तों, स्टोरी को बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा, क्योंकि असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अचानक से अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सभी घर वाले अंदर की तरफ भागे। बाबा भी पीछे भाग रहे हैं और देखा तो बच्चा मरा पड़ा हुआ था। बाबा एकदम शॉक। बच्चे के घर वाले रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बाबा दरवाजे के इधर खड़े होकर देख रहे हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रखा और कहा, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। घर वालों ने भी बाबा को इल्ज़ाम लगाया, छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इन सभी लोगों को कौन बताए कि इन्होंने ही तो कहा था कि छोड़ दीजिए। बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। तभी गांव में एक दिन सब कुछ ठीक था, 2 दिन ठीक था, लेकिन तीसरे दिन से बच्चों की मरने की खबर मिलने लगी।
जहाँ पर भी बच्चे होते, अगले दिन खबर मिलती कि उनकी मृत्यु हो गई है। गांव वाले एकदम डरे हुए। उन सभी लोगों ने बैठक बुलाई, पंच बुलाए गए और जो भी उनका डिस्कशन था वो सब किया। तभी मुखिया ने पूछा कि बाबा जी, आपसे कुछ हो पाएगा? बाबा ने कहा, मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा कम जानता हूँ, मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता तो मैं उसे छोड़ता ही नहीं। मुखिया ने फिर पूछा, आप कुछ कर सकते हैं क्या? बाबा ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुखिया ने कहा, क्या आपकी नज़र में है कोई ऐसा बाबा जो इसे भगा सकता है? बाबा ने कहा, हाँ, मुझे अपने गुरु की ज़रूरत होगी, वही हैं जो इसे भगा सकते हैं। तभी मुखिया ने कहा, आप इतनी देर से कर क्या रहे थे? हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपको पहले ही अपने गुरुदेव को बुलवा लेना चाहिए था। बाबा ने कहा, मैंने तो उसी दिन उनको फ़ोन लगा लिया था, लेकिन वो एक और जगह बिजी थे, इसीलिए उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। बाबा कल तक आ पाएंगे। गांव वालों ने कहा कि हमें इनके गुरु की भी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए और समय हम इनको दे देते हैं। तभी अगले दिन एक खबर और फैल गई कि बाबा जी ने फांसी लगा ली। सभी लोग शॉक। मुखिया भागते हुए बाबा के पास गया और देखा तो बाबा अंदर फांसी से लटका हुआ है। बाबा की हालत जानकर सभी लोग तो ये समझ गए थे कि ये बाबा ने खुद से नहीं किया है, ये किसी ने करवाया है और वो वही पिशाचिनी है। बाबा के मुंह से खून निकल रहा था, बाबा के हाथ की कहीं कहीं हड्डियां निकली हुई थी, वहाँ का मांस था ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो बाबा बहुत तड़पे हों। बाबा का अंतिम संस्कार किया गया और उसी दिन बाबा के गुरु भी आ गए। गुरु ने जब ये बात सुनी तब उन्हें बहुत दुख हुआ और कहा कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं कभी भी किसी भी पिशाचिनी को छोड़ता नहीं हूँ, पहले उससे वचन ले लेना था। दोस्तों, हाँ, ये बात सही है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी भूत से वचन ले लेता है तो वो भूत उस वचन पर अड़ा ही रहता है। ये भी मैंने कहीं सुना था और बाबा ने यही चूक कर दी थी कि उस पिशाचिनी से वो वचन नहीं ले पाई थी। और तभी वो बाबा इतना ज़्यादा जानता भी नहीं था भूतों के बारे में। तभी मुखिया ने उस बाबा से कहा कि क्या आप कुछ कर सकते हैं? बाबा ने कहा, हाँ, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। उन्होंने शाम को ही एक हवन बैठाया, एक घेरा बनाया गया और बाबा ने यह कहा कि आप सभी में से किसी एक के अंदर उसे बुलाना होगा। गांव का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ में राजी नहीं था क्योंकि उसकी जान भी जा सकती थी। सभी ने कहा, मुखिया जी आप जाइए। गांव वालों ने तो मुखिया जी को चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। मुखिया को जबरन जाना पड़ा क्योंकि उसे बहुत टाइम के लिए मुखिया जो बना रहना था, लेकिन जान पर खेलना भी उसको महंगा पड़ सकता था। मुखिया को उस घेरे के अंदर बैठाया गया। कुछ टाइम बाद मुखिया नीचे की तरफ देखने लगा। बाबा समझ गए ये पिशाचिनी इसके अंदर आ चुकी है। वो मुखिया धीरे धीरे करके अपना सिर ऊपर की ओर उठा रहा था और बड़ी ही क्रिस्पी स्माइल से बाबा को देख रहा था और बोला, तेरे चेले से कुछ हो नहीं पाया, तू क्या मुझे मारेगा? बाबा ने तेज तेज मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले तो वो मंत्र मन में पढ़ रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ निकलने लगी थी और वो भी मंत्र पढ़ने की। वो तेजी से चिल्लाते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और मुखिया हंसता जा रहा है। बाबा धीरे धीरे 1, 2, 3, 3 फीट की ऊंचाई पर लटके हुए मंत्र पढ़ रहे हैं। वो हवा में बैठे हुए थे। तभी बाबा ने नीचे की तरफ देखा और वो डर गए। बस उस पिशाचिनी को यही तो चाहिए था कि बाबा कैसे न कैसे करके डर जाए। दरअसल बाबा थोड़े बुजुर्ग थे, इसीलिए उन्हें ऊंचाई से डर लगता था और बिना किसी के सपोर्ट के भी वो 3 फीट की ऊंचाई पर लटके हुए थे, इसीलिए बाबा थोड़े तो कांपे। बाबा के जैसे ही रोंगटे खड़े हुए, वो मुखिया से निकलकर सीधे बाबा के अंदर। तुरंत ही बाबा जिस पोजीशन में बैठे थे उनके पैर नीचे की तरफ हुए और वो हवा से नीचे की तरफ उतरे। उनका सिर नीचे की तरफ था। उन्होंने टेढ़ी नज़रों से गांव वालों को देखा और हंसने लगे। गांव वाले भागने लगे वहां से। सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर छुप गए और भगवान का जाप करने लगे। आधे तो अपने घर की तरफ चल दिए थे, लेकिन आधे लोग बाहर ही थे।
तो वो पास वाले मंदिर में भागते हुए गए और वहीं पर बैठ गए। बाबा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और यह भी कह रहा था कि जैसा हाल मैं इस बाबा का कर रहा हूँ वैसा ही हर एक गांव के व्यक्ति का करूँगा। सभी लोगों के खिड़की और दरवाजे बंद थे। अचानक से आवाज़ आना बंद हुआ, लेकिन गांव वाले इतने डरे हुए थे कि वो बाहर को जाना ही नहीं चाहते थे। सुबह हुई और एक दो गेट खुले। मुखिया ने भी अपना दरवाज़ा खोला और सभी लोगों को चिल्लाया। सभी लोग झुंड बनाकर एक साथ चलने लगे और बाबा को ढूंढने लगे। सारा गांव नाप दिया, लेकिन जब शमशान घाट की बारी आई, मतलब वो शमशान घाट के बाहर से ही बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति की अंदर की तरफ नज़र पड़ गई। तो बाबा उसी सिचुएशन में डले हुए थे जिस सिचुएशन में उनका शिष्य डला हुआ था, लेकिन शिष्य की फांसी लगाने से मौत हुई थी और बाबा सीधे डले हुए थे। व्यक्ति ने कहा, चलो वहाँ पर हैं बाबा जी। वो लोग भागते हुए शमशान घाट के अंदर गए और देखा तो बाबा मरे पड़े हुए थे। उन्होंने बाबा का अंतिम संस्कार किया और एक बार फिर से सभा बुलाई। दिन के समय सभा में उन्होंने भगवान जी की मूर्ति भी रखी थी ताकि उनका बाल विवाह का ना हो पाए। मुखिया ने बैठते ही पूछा, अब किसी को कुछ कहना है? एक व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे कुछ कहना है। मुखिया ने कहा, हाँ सुनाओ। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये गांव छोड़ दीजिए। मुखिया ने कहा, ये इसका हल नहीं है, धीरे धीरे करके तो ये आसपास के गांवों में भी फैलती जाएगी। तो क्या सभी लोग छोड़ दें? अगर किसी की नज़रों में कोई बाबा हो तो उसकी बताओ। तभी सभी लोगों ने कहा कि अगर बाबा के चक्करों में पड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी बच ही नहीं पाएगी हमारी। मुखिया ने कहा, ठीक है, जितने लोग इस गांव को छोड़ना चाहते हैं वे छोड़ दें, लेकिन मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा। उन्होंने कहीं से एक और बाबा का पता लगाया और आधे से ज़्यादा गांव खाली भी हो चुका था। बाबा पास ही के गांव में रिश्तेदारी के लिए आए थे, इसीलिए वो अपना सामान नहीं लाए थे। बाबा ने कहा, आज रात को मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, कल मेरा एक शिष्य मेरे सामान को ले आएगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। बाबा ने कहा, नहीं, मैं आपके बगल वाले गांव में ही रुकूंगा। मुखिया ने कहा, हम लोग आप ही के भरोसे हैं, कहीं हम लोगों को कुछ ना हो जाए, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। और ऐसी ही कई बातें की बाबा से। तो बाबा ने कहा, चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों के यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। बाबा मुखिया के घर में रुक गए। मुखिया का घर बहुत बड़ा था, मतलब पक्का मकान था उनके पास। बाबा मुखिया से छत पर ही सलाह मशवरा ले रहे थे कि आगे कहाँ, कि ये हवन कहाँ करूँ मैं, और भी वगैरह वगैरह। और वो दोनों एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना भूल ही गया था। मुखिया की छत पर बाउंड्री नहीं थी, मतलब कि चारों तरफ से खुला हुआ छत था। बाबा छत के किनारे पर खड़े हुए थे और पूछ रहे थे मुखिया से, और भी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक से बाबा का पैर फिसला और बाबा नीचे की तरफ गिरे पड़े हुए थे और उनकी डेथ हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि बाबा इतने भी किनारे पर खड़े नहीं थे कि उनका पैर फिसल जाए और वो गिर जाएं। बाबा को किसी ने धक्का दिया था पीछे से। उस रात तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जब अगला सुबह हुआ तो मुखिया समेत सभी गांव वाले उस गांव को छोड़कर भाग गए और तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई भी नहीं जाता है।